देश भर में किसानों का आंदोलन जारी है और साथ ही साथ दिल्ली और आसपास के बॉर्डर्स पर जहां भी किसान डटे हैं, आज 18वां दिन है। लेकिन ऐसे में किसानों ने साफ कह दिया है कि बातचीत अगर नहीं बनती है तो फिर वो वापस नहीं जाएंगे। सरकार ने एक बार फिर से बातचीत के लिए रास्ते खुले रखे हैं। ऐसे में किसानों के धरने से तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में पानीपत से होकर दिल्ली जा रहे और स्थानीय किसानों की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने हैं जिसमें किसान हाईवे के किनारे अपने ट्रैक्टर खड़े करके सड़क पर ही डांस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ किसान शादी और जश्न की तरह हवा में नोट उड़ाते भी नजर आए। राम किंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त रेवाड़ी से। राम किंकर, ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये जश्न किस बात का? एक तरफ वो किसान है जो बॉर्डर्स पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, और दूसरी तरफ ये लोग हैं। क्या ये किसान हैं? इस वक्त नवजोत जहां मैं खड़ा हूं, ये शाहजहांपुर का एरिया है और अगर मैं 5-10 कदम आगे बढ़ता हूं तो मैं हरियाणा में आ जाऊंगा। इस वक्त जो किसान बैठे हैं, किसानों की ये टुकड़ी है और ये राजस्थान से बिलोंग करती है और ये सभी लोग ट्रैक्टर मार्च के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है और कुछ ही देर में यहाँ पर योगेंद्र यादव इनके पूरे जो एजिटेशन है उसको जो है ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें कि साफ तौर पर आज जो कहा है किसानों ने कि वो दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करेंगे और यही वो दिल्ली जयपुर हाईवे है। जरा देखिए इसको, हमारे कैमरामैन रितेश मिश्रा आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर जो संचालन है ट्रैफिक का वो सुचारू रूप से है, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान की ये सीमा लगती है। हरियाणा पुलिस के साथ साथ राजस्थान पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवान यहां पर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, किसानों का यह भी कहना है कि सोमवार को जितने भी नियर बाय स्टेट हैं, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम ऑफिसेज में न केवल प्रोटेस्ट होगा, धरना होगा, बल्कि साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि भूख हड़ताल भी की जाएगी। यानी खेती कानून को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में है किसान और धीरे धीरे करके यहाँ पर जो अलग अलग स्टेट के, चाहे राजस्थान के किसानों की बात करें, ये अपने आप में एक नया है कि राजस्थान के किसान ज्वाइन कर रहे हैं और उसके बाद से इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा हमारा ये विरोध है नई खेती बिल को लेकर के ये और ज्यादा ऊंचा होता जाएगा। सिंगू बॉर्डर से कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राम किंकर रेवाड़ी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर राजस्थान के किसान साथ देने के लिए वहां पर जुटेंगे, लेकिन सिंगू बॉर्डर, क्या कमलजीत आज की तस्वीर वहां पर है? क्योंकि कल किसान कह रहे हैं कि वो भूख हड़ताल भी करेंगे। आज 18वां दिन है और यहाँ पे लोग बढ़ते जा रहे हैं। जो लोग हैं उनका भी गुस्सा काफी चरम पर है। वो बोल रहे हैं कि सरकार उनकी बात मान नहीं रही है और इस वजह से वो इंटेंसिफाई करेंगे। अगर हम कल के बंद की बात करें तो पूरी तैयारी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट में डीसी का घर रोकना हो या उसका घेराव करना हो, बीजेपी नेताओं के घर को घेराव करना हो। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 26 तारीख के बाद भी वो इंटेंसिफाई करेंगे ये प्रोटेस्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो लोग हैं आपको नजर आएंगे हमारे पीछे बैरिकेड्स लगे हैं, पुलिस का बंदोबस्त है, लेकिन अपनी तैयारी जो किसान नेता है उनकी भी पूरी है। लगातार स्पीचेस चल रही हैं और उनका कहना है कि वो शांतिपूर्ण कर रहे हैं। दो चीजें उन्होंने कही हैं, एक कि किसान नेताओं में फूट लाने की कोशिश कर रही है सरकार, दूसरी उन्होंने कहा है कि ये सरकार की तरफ से डिफेम करने की कोशिश है। कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी, कभी चाइना और कभी अर्बन नक्सल। तो उनका कहना है कि जो सरकार की तरफ से जो कोशिश है वो सही नहीं है और उनको ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसान है और किसान केवल पंजाब और हरियाणा के नहीं है, देश भर के किसान हैं। और उनका कहना है कि अगर किसानों के लिए ही सरकार कुछ करना चाहती है तो उन्हें किसानों की बात माननी चाहती है। और जिस वजह से कुछ किसान नेता जाके राजनाथ से मिले या बाकी लोगों से मिले, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे किसान एक साथ हैं और एक छोटा सा ग्रुप अगर उनसे जाके मिलता है तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। केंद्र सरकार चाह रही है कि किसान नेताओं से बातचीत की जाए और नए कृषि कानूनों को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है उसे खत्म किया जाए, लेकिन किसान नेता मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक बातचीत की कोई आस नहीं है। 6 दौर की बातचीत अभी तक हो चुकी है लेकिन बेनतीजा रही। इसे अन्नदाताओं के आंदोलन की आंधी कहिए या फिर हठ योग,
लेकिन इस बार किसानों ने ठान लिया है कि हठ और लठ दोनों के साथ सड़क पर जमे रहेंगे। आज किसानों ने जो कहा वही किया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई टूल बूथ ऐसा हो जहां किसानों ने शक्ति प्रदर्शन न किया हो। छोटे बड़े किसानों के जत्थों ने टोल बूथ पर कब्जा जमाया और हाईवे को टोल फ्री कर दिया। टोल कर्मचारियों को हाईवे पर टैक्स वसूलने नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर सहारनपुर रोड के टोल प्लाजा पर 5 घंटे तक किसानों का कब्जा रहा। सहारनपुर के तीनों टोल प्लाजा पर 3 घंटे तक किसान जमे रहे। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के NH 91 के टोल को किसानों ने फ्री कर दिया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर किसानों ने प्रदर्शन किया और बिना टोल लिए गाड़ियों को पार कराया। किसानों ने गाजियाबाद में मुरादनगर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा भी फ्री करवा दिया। किसानों की तैयारी दिल्ली आगरा और आगरा से लखनऊ को जोड़ने वाली एक्सप्रेस वे को भी फ्री कराने की थी, लेकिन प्रशासन ने यहाँ भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी। बड़े अधिकारी मौके पर कैंप किए रहे। हमारे यहाँ फोर्स तो कल से ही है, सक्रिय है और ये 14 तारीख तक जारी रहेगा। अभी आगे जो निर्देश होंगे उस हिसाब से और कार्यक्रम जैसे भी उनके कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त होगी उस हिसाब से अग्रिम व्यवस्था की जाएगी। हालांकि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की सीमा से दिल्ली पहुंचना किसानों के लिए मुश्किल होगा। लेकिन देखना होगा कि आने वाले 2 दिनों में जिस तरीके का आह्वान किसान संगठनों ने किया है उसमें किस तरीके से सरकार को घेरने की कवायद होगी। प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से दिल्ली बदरपुर बॉर्डर फ्री नहीं हो पाया। भारी संख्या में पुलिस कल से ही मौके पर तैनात थी। जरा वो देखिए आप, टोल किसानों ने आह्वान किया था कि हम टोल फ्री कर देंगे, लेकिन कमोबेश जितने भी दिल्ली के बॉर्डर हैं सभी पर हालात यह है कि भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। और सुबह हमने जब फरीदाबाद के ACP से बात की थी तो उनका कहना था कि जैसी स्थिति पहले थी उसी तरह की स्थिति बने रहने देना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी भी कीमत पर टोल फ्री नहीं करने देंगे। किसानों के ऐलान का पंजाब और हरियाणा में असर साफ देखा गया। अंबाला के पास बने शंभू टोल प्लाजा को एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने खुद ही टोल फ्री घोषित कर दिया था। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भी ऐसा ही हाल रहा। रात के 12 बजते ही टोल प्लाजा के तमाम गेट खोल दिए गए। गाड़ियां बगैर टैक्स दिए फर्राटे से निकलती रही। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर अपने रुख पर कायम है, वहीं सरकार कृषि कानूनों को क्रांतिकारी बताने की मुहिम में जुटी है। फिक्की के कार्यक्रम में PM ने एक बार फिर नए कृषि कानूनों को किसानों की किस्मत को बदलने वाला बताया। इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सब का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है। सरकार जिस कानून को किसानों का जीवन बदलने वाला बता रही है, उसी कानून को किसान नेता अपने लिए अभिशाप से कम नहीं समझ रहे हैं। ये कहते थे कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में, हमने कहा कि हमारे हित में नहीं है, ये कारपोरेट घराने हैं जो उनके हित में, ये हमारे किसानों के आंदोलन को बिना कुछ दिए खदेड़ना चाहती है। इनकी नीयत और नीति किसानों के प्रति हमदर्दी वाली नहीं है। अगर कोई अच्छे सुझाव आते हैं तो सरकार ओपन माइंडेड है, सरकार खुली है, सरकार उन सुझाव को लेने के लिए तैयार है और इसलिए सरकार के तरफ से कोई ऐसी प्रतिष्ठा का विषय नहीं है जिसमें भी किसानों का भला होगा। ऐसे कोई भी अच्छे सुझाव को सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार है, मैं आपको विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं। किसान आंदोलन इस वक्त राजनीति की धुरी बना हुआ है।
कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष किसानों के साथ खुद को खड़े किए हुए है। कांग्रेस ने सरकार को सलाह दी। इस सलाह में सियासी तंज की मात्रा बहुत ज्यादा थी। कानूनों में 14 संशोधन वो करने को तैयार हैं। इसका मतलब कानून गलत है ना। अगर कानून गलत है तो उन्हें खत्म करिए, और क्या संशोधन होंगे या नहीं होंगे उन पर किसान संगठनों से और देश की संसद में चर्चा कर लीजिए। किसान आंदोलन ने सत्तासीनों के माथे पर शिकन ला दी है। सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है, लेकिन वो किसानों के खिलाफ सख्त फैसले लेने के पक्ष में भी नहीं है। किसानों को मनाने की 6 दौर की कोशिशें इसका सबूत हैं। वहीं किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने से कम पर मानने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में गतिरोध का अंत कहां होगा ये साफ नहीं है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, अरविंद ओझा, अभिषेक आनंद और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। आपने किसानों का आक्रोश देख लिया है। अब हम आपको किसान आंदोलन के कुछ रंग भी दिखाते हैं। कहीं लंगर चल रहा है, कहीं किसान जमकर पुलिस वालों की भी खातिरदारी कर रहे हैं। किसानों के बढ़ते आंदोलन का एक रंग ये भी है। पूरे देश का पेट भरने वाला किसान धरने वाली जगहों पर लंगर लगाकर बैठ गया है। किसान आ रहे हैं, मन माफिक पकवान बना रहे हैं और खा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखिए। दिल्ली की फिजाएं बेशक सर्द हैं, लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के तेवर गर्म हैं। अब ये तस्वीरें देखिए। ट्रैक्टरों का लंबा जत्था, अलग अलग गुटों में आते हुए किसान, महिलाएं, बच्चे, गाड़ियों की तादाद टिकरी बॉर्डर पर बढ़ रही है। हजारों अन्नदाताओं के लिए उनके अपने लोग लंगर लगा रहे हैं। तो अलग अलग हिस्सों में किसान अपने लिए रोटियां भी बना रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा का नेशनल हाईवे पिछले 17 दिनों से उनके अपने आंगन जैसा बन गया है। ये मक्के की रोटी, सरसों का साग किसानों के लिए, खासकर पंजाब के किसानों के लिए ये अक्सर एक त्योहार की तरह होता है जब अपने घरों में होते हैं। लेकिन इस कड़कती सर्दी में, जबकि बीती रात बरसात हुई हो और आज तापमान 4 डिग्री और गिर गया हो, दिल्ली और हरियाणा के बीच टीकरी बॉर्डर पर नेशनल हाईवे पर बैठे ये किसान आज 17वीं सुबह कुछ इसी तरह बिता रहे हैं। दिल्ली में ही एक दिन पहले सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आई थी, जिसमें किसानों को फूट मसाज कराया जा रहा था। अकेले दिल्ली में ही नहीं, सोनीपत में भी रेस्टोरेंट मालिकों ने किसानों का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। कुंडली में किसानों को रेस्टोरेंट मालिक पिज्जा खिला रहे हैं। पहले दिन लगाया था हमने, उस टाइम हमारा 500-700 पिज्जा लगा था, और आज हम टारगेट लेके आए थे 1000 तक पिज्जा हमारा लगेगा। साथ में पास्ता भी है साथ में, तो पास्ता भी काफी 400-500 बंदे के लिए हमने पास्ता तैयार किया हुआ। किसानों के लिए रोज 5 क्विंटल जलेबी बनाई जाती है। जहाँ पे जो लाइन लगी है उसमें ये नहीं देख रहे कि कोई बड़ा आदमी है, कोई छोटा है, उनको एक कतार में खड़े करके सभी को एक सार मिल रहा है। यहाँ पे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, एक साथ सबको एक साथ मिलता है। यहाँ मेले जैसा माहौल है और तरह तरह के व्यंजन किसानों के लिए बनाए गए हैं। यानी कह सकते हैं कि इस बार किसानों ने अपने आंदोलन को उत्सव में बदल दिया है। उन पर ना तो मौसम की मार का कोई असर है और न ही इस बात की चिंता कि आंदोलन कितने दिन चलेगा। वो तैयार हैं और अड़े हुए हैं कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे।